गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दो हम पढ़ चुके हैं। थर्ड अपनी है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो इसमें अपने को पहले समझना है फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसमें द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इज इक्वल इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने एक कर्व पढ़ा था, ऐसा ही कर्व अपने को यहाँ पढ़ना है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो इसमें जो आपका ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपका ऐसा बनता है। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे बना मैं आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बाकी इसकी थ्योरी वही है सेम। वहाँ पे क्या था आपका बी था बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एफ। एफ का मतलब क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, बाकी लगभग सेम है। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है ग्राफ किस किस में खींचना है अपने को। वेपर प्रेशर, यहाँ क्या होगा आपका बीपी, यहाँ पे क्या होगा आपका टेम्परेचर। तो पहले अपने पास आइस गिवन है जो कि आपकी सॉलिड फॉर्म में गिवन है, इसी को आपने मेल्ट किया तो ये क्या बन गया आपका पानी H2 बन गया। ठीक है, तो आइस सॉलिड फॉर्म में ये भी आपका सॉल्वेंट है और ये भी आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सॉलिड वाला यदि आपका सॉल्यूट है तो उसका क्या होता है आपका नेग्लिजिबल होता है, लेकिन सॉल्वेंट है तो कुछ मानते हैं कुछ नहीं कुछ इसका वेपर प्रेशर है आपका। ठीक है, और हमने मान लिया ये जो आपकी आइस है इसकी सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये आपकी ये किसका हुआ आपका सॉलिड सॉल्वेंट का। ध्यान रखना है आइस और वाटर जो दोनों है ना आपस में क्या है इंटरचेंजेबल है। ठीक है, इसका मतलब आइस मेल्ट होके पानी बन रहा है, पानी वापस आप क्या हो रहा है आइस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है आपकी। किसमें सॉलिड ही सॉल्वेंट है और सॉलिड ही क्या आपका इसमें। ठीक है, लिक्विड बने ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, सॉलिड वाला। अब ये अपना किसका है, यहाँ पे तो अपने क्या है सॉलिड सॉल्वेंट है। फिर आपने क्या किया वाटर है, वाटर क्या होता है आपका वेपर बनती है वाटर की। तो इसका क्या होगा वापस स्टार्ट किया हमने, तो ये जो आपकी ये तो कौन सा है सॉलिड फॉर्म में, ये आपका सॉल्वेंट किस में लिक्विड फेज में। तो जहां पर लिक्विड फेज सॉलिड फेज को कट करेगी वो क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो देखो आपका सॉल्वेंट का तो क्या हुआ लिक्विड फेज में फ्रीजिंग पॉइंट ये, तो इसको आपने यहाँ टच कराया तो ये तो किसका हुआ आपका सॉल्वेंट का, वो भी कौन सा प्योर फॉर्म में, तो ये हुआ आपका T0F हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है इसमें एक बार ब्लर करेगा वीडियो। ठीक है, फिर हमने क्या किया ये जो आपका H2 है कौन सा लिक्विड फॉर्म में, मैंने क्या किया इसमें कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया। ठीक है, अब अपने को पता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजोल्व करने पर वेपर प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है, किसका सॉल्यूशन का, और किससे प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट से। तो देखो ये प्योर फॉर्म में आपका सॉल्वेंट है लिक्विड फेज में, तो ये आपका स्टार्ट यहाँ से होगा कुछ सॉल्यूशन का। क्यों हमने क्या है इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया है, तो ये वाला सॉल्यूशन जहां पर सॉलिड फॉर्म में कट करेगा वो उसका क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ये आपका यहाँ कट कर रहा है तो ये किसका हुआ आपका TF हुआ, किसका सॉल्यूशन का। नॉट का मतलब क्या है प्योर फॉर्म में आपका सॉल्वेंट है, तो देखो आपका ये हुआ। इन दोनों के बीच का जो आपका गैप है वो क्या होगा आपका डेल्टा TF, और इस डेल्टा TF को हम क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आ रही है, पहले कितना था आपका T0F सॉल्वेंट का था, फिर कितना हो गया आपका TF सॉल्यूशन का। तो ये जो आपका डिफरेंस है ना कितनी कमी आ रही है वो क्या होगा आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होगा TF0 माइनस TF बराबर क्या होगा डेल्टा TF, ये अपने को समझना है। ठीक है, अब वही सेम पहले वाली थ्योरी डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M। यहाँ पहले क्या था B था, तो यहाँ पे क्या आएगा KF क्या होगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होगा आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, वही सेम M की जगह क्या रहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। KF की यूनिट भी क्या होगी आपकी सेम होगी जो क्या होगी आपकी KB की होगी, किसमें होगी आपकी केल्विन इनटू kg इनटू क्या होगा आपका मोल इनवर्स। ठीक है, वापस फार्मूले को चेंज किया WB अपॉन MB यही लगाया। ठीक है, तो ये अपना फार्मूला MB आ गया। दोनों में अंतर क्या है, वहाँ B था बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो जहाँ KB है वहाँ पे अपने को KF रखना है, जहाँ पे आपका डेल्टा TB था वहाँ पे अपने को डेल्टा TF रखना है, B को चेंज करना है F से, बाकी पूरा आपका सिमिलर है। MB क्या है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलर मास अपने को निकालना होता है, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें 3 नोट आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
हालांकि बोर्ड में कभी आते नहीं है, ठीक है। देखो डेल्टा टी एफ बराबर के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, एम से एम कैंसिल, तो कितना आया डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ बराबर के एफ अपॉन के बी। तो कभी कभार अपने को इन चार में से 3 क्वांटिटी गिवन होती हैं, बोर्ड में नहीं आते हैं, जेई या नीट में पूछते हैं, एक की वैल्यू पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं इन दोनों को आपको रिवाइज कराता हूँ। डेल्टा टी एफ कैसे निकालते थे, बी टी बी माइनस टी नॉट बी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्वेंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पे क्या आपका डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस क्या आपका टी एफ, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन से क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो देख भी लो यहाँ पे आप, ये क्या आपका प्योर सॉल्वेंट है, इसका ज़्यादा है, जब सॉल्यूशन क्या आपका कम है, ठीक है। अब दूसरा अपने को नोट ध्यान रखना है, अपने को प्योर वाटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए के एफ की वैल्यू, हालांकि बोर्ड में या कोई भी एग्जाम गिवन हो, ठीक है, उन सब में इसकी वैल्यू गिवन होती है के एफ के बी की, लेकिन एक बार चेक करते हैं प्योर वाटर के लिए के एफ और के बी में से कौन बड़ा होता है। तो के बी की वैल्यू होती है 0.52, के एफ की वैल्यू कितनी होती है 1.86। तो आपको ध्यान रखना है प्योर वाटर के लिए के एफ की वैल्यू के बी से क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नोट ध्यान रखना है, ये जो आपका नोट है ये 2006 AIPMT में पूछा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो आपका सॉल्यूशन है ना, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन कौन होते हैं। तो ये मैं आपको बताया था अभी, आपके पास क्या होती है, आईएस होती है, ये भी आपकी सॉल्वेंट होती है, लेकिन किस में होती है, सॉलिड फेज में होती है। ये वाटर है, ये भी क्या होता है आपका प्योर सॉल्वेंट होता है, ये किस में होता है आपका लिक्विड फेज में होता है। तो ये जो दोनों ग्राफ है ना, ये तो किसका है, सॉलिड सॉल्वेंट का है, ये किसका आपका लिक्विड सॉल्वेंट का, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या है, रिवर्सिबल है रिएक्शन में, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है आपकी। तो यही लिखा हुआ है इसमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका सॉल्यूशन है ना, उसमें आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन कौन होता है। तो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल आपका, आपने क्या, आपके पास क्या है, एक मोनो बेसिक एसिड है जो आपका 0.1 ग्राम है, इसको आपने क्या किया 21.7 ग्राम वाटर में फ्रीज कर दिया, और इसका आपका टेम्परेचर कितना गिवन है 272.817, ठीक है। तो आपको बोला है जो आपका सॉल्यूट है ना, उसका मोलर मास कितना होगा, जबकि के एफ की वैल्यू अपने पास 1.86 गिवन है। वही सेम डेल्टा टी एफ बराबर लगाया फॉर्मूला। अब अपने को डेल्टा टी एफ निकालना है। पहले डेल्टा टी एफ में ध्यान रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन दैट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री, इसका मतलब कितना हुआ आपका 273 केल्विन, माइनस टी एफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिवन है अपने पास, देखो ये इसको यहाँ रखा, डेल्टा टी एफ कितना है आपका 0.183 केल्विन, इसकी वैल्यू आपने यहाँ रख दी। वाटर का के एफ अपने पास गिवन है, डब्ल्यू भी कितना है मास ऑफ सॉल्यूट 0.1, इसको सॉल्व किया तो कितना आया आपका यहाँ से 46.8 ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 2015 बोर्ड में पूछा हुआ है सप्लीमेंट्री वाले में, ठीक है, 12th में। आपसे बोला आपके पास क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आपने उसको डिजोल्व किया तो डिजोल्व तो हो गया हो लेकिन उसकी आपकी वेपर नहीं बनती है, इसको आपने क्या किया 100 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया, ठीक है। तो इससे आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है ना, वो कितना मिला आपका 0.80 केल्विन मिला। तो आपके बोला है सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, जबकि बेंजीन का केएफ अपने पास कितना है 5.12 केल्विन केजी इंटू मोल इनवर्स। तो पहले बात तो अपने पास गिवन क्या है, कितना ग्राम घोला आपने 2 ग्राम, तो डब्ल्यू भी कितना हुआ 2 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। किस में घोला बेंजीन में कितना है 100 ग्राम, डब्ल्यू ए कितना हुआ आपका 100 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, डेल्टा टी एफ आपके पास गिवन है, के एफ की वैल्यू अपने पास गिवन है, आपने लगाया फार्मूला डेल्टा टी एफ का, यहाँ से निकालना क्या एम बी, इन सब की वैल्यू रखिए कितना है आपका ये एम बी बराबर 128 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब थर्ड अपने पास क्वेश्चन के बने, एक तो आपको जो क्वेश्चन किया ये आपको पीडीएफ में नहीं है तो आपको है ना फेयर में करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका पीडीएफ में नहीं है, ये भी आपको है ना फेयर में लिखना है, ठीक है। आपको ये बोला है फ्रीजिंग पॉइंट
का जो डिप्रेशन है वो किसकी वैल्यू कितनी है, 0.68 केल्विन गिवन है जब आपने 5.6 ग्राम सल्फर को डिजोल्व किया किसमें, 1000 ग्राम नेफ्थलीन में। तो ये बोला है सल्फर का फॉर्मूला क्या होगा, यदि नेफ्थलीन के लिए KF की वैल्यू कितनी है, 6.8 केल्विन kg मोल इनवर्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं WB कितना है, 25.6 ग्राम, किसमें बोला नेफ्थलीन में, तो WA कितना है 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है सल्फर का अपने को, तो डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है, KF की वैल्यू गिवन है। MB का होता है फॉर्मूला, इसको आपने यहाँ रखा, इन सब की वैल्यू पुट की, तो MB बराबर कितना आया 256। मतलब जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स है ना उन सब का मोलर मास कितना गिवन है आपका 256 गिवन है। तो आपसे बोला है टोटल सल्फर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, मेरे को बताओ। एक सल्फर टोटल कितना है 256, ठीक है। एक सल्फर कितना होता है आपका, एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो मोलर मास कितना होगा इसका डबल, तो कितना हुआ 32। टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, इतना है। एक का कितना होता है ये, इसका मतलब इसको डिवाइड करने पर क्या होगा आपका नंबर ऑफ सल्फर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो कितना होगा आपका S, सल्फर होता है मॉलिक्यूल कितने 8, तो कितना है आपका S8, ये अपना होता है। ठीक है, तो इसमें पीछे ही लिखा हुआ सॉल्यूशन में, ठीक है, S8। थर्ड क्वेश्चन भी आपको है ना PDF में नहीं है, ये आपको फेयर में लिखना है। आपसे बोला है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, फॉर्मूला क्या होता है इसका CH2OH, और ये क्या है आपका CH2H, ये लिखा चुका हूँ मैं आपको, या इसको आप बोल सकते हो C2H6O2। इसको आपने 600 ग्राम पानी में डिजोल्व किया, तो ये बोला है डेल्टा TF और TF की वैल्यू क्या होंगी, ये अपने को निकालना है। जबकि KF वाटर के लिए कितना होता है 1.86 किलो केल्विन इंटू kg इंटू मोल इनवर्स, ये अपने को बना। ठीक है, तो लास्ट के तीनों क्वेश्चन आपको PDF में नहीं है, ये आपने वो फेयर में करने हैं। ठीक है, तो अपनी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी हैं। देखो थ्योरी बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले सेम है, बॉइलिंग पॉइंट में B है तो फ्रीजिंग में आपका F है, तो जहां आपका B था यहां आपको F रखना है, और कोई अंतर नहीं है। एक बार ग्राफ कैसे बना मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो आपको ग्राफ क्या करना है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ खींचना अपने को। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली बात तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट के वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाते हैं उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, किसी भी लिक्विड और सॉलिड दोनों के वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने क्या किया, अपने पास H2 गिवन है, एक आपके पास कंटेनर ये है, एक अपने पास C गिवन है। ठीक है, इधर बनाता हूँ मैं। ठीक है, इसमें तो आपके पास क्या है आइस गिवन है, और यहाँ पे क्या अपने पास H2O के बने, ये दोनों ही क्या आपके सॉल्वेंट के बने। सॉलिड आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, इसका मतलब सॉल्वेंट है तो कुछ ना कुछ तो इसका वेपर प्रेशर होगा। देखो सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर 0 नहीं होता है, हम नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका होता है। तो ये जो आपकी सॉलिड है ना, इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ ऐसा बनेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो BP क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, और ये किसका बना आपका सॉलिड। लेकिन दोनों ही फॉर्म कौन सी है आपकी सॉल्वेंट की, क्यों, आइस को हीट करेंगे तो पानी बनेगा, वापस फ्रीज करेंगे तो क्या बनेगी आपकी आइस बनेगी। इसका मतलब सॉलिड सॉल्वेंट और सॉलिड आपका जो सब्सटेंस है ना, इन दोनों में आपस में क्या इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बनी है। तो ये तो हुआ आपका सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व बना। ठीक है, फिर क्या किया आपने, पानी, अपने को पता है पानी का तो वेपर अच्छी बनती है, तो ये जो आपका लिक्विड फॉर्म है ये सॉलिड फॉर्म को जहाँ पे कट करेगी वही क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका। ठीक है, तो आपने इसके लिए ग्राफ खींचा ऐसा। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में जहाँ कट करेगी, यहाँ कट कर रही है, तो ये हुआ प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हुआ आपका TF, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर का मतलब होता है नॉट, तो ये हुआ आपका लिक्विड फॉर्म है, और ये क्या होगा आपका लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट गिवन होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखे हुए हैं पहले वाले। ठीक है, पेज पर लिक्विड सॉल्वेंट है, वो भी कौन सा आपका प्योर फॉर्म है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस लिक्विड वाले सॉल्वेंट में पानी में आपने क्या किया, ऊपर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया। अपने को पता है प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व करने पर सॉल्यूशन का क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो आपका क्या था, प्योर फॉर्म में था। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व किया
तो इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो हमने मान लिया यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये जो आपका सॉल्यूशन का है, ये आपके सॉलिड सॉल्वेंट को जहाँ पर कट करेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो देखो ये वाली लाइन किसकी, आपकी सॉलिड सॉल्वेंट की है। तो यहाँ पर लिक्विड वाले सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जहाँ पर कट करेंगे वो क्या होंगे, उनके फ्रीजिंग पॉइंट होंगे। तो सॉल्यूशन तो ये रहा आपका, यहाँ पर कट कर रहा था, क्या हुआ इसका फ्रीजिंग पॉइंट। और सॉल्यूशन कितना मानते हैं हम, TF मानते हैं, ठीक है। एक बार, ठीक है, इसे कितना मानते हैं, TF। तो ये हुआ आपका TF। ये किसका है, सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जबकि ये किसका है, प्योर फॉर्म में लिक्विड सॉल्वेंट का है। अब इन दोनों का जो गैप है आपका, ये क्या होगा आपका, डेल्टा TF होगा। जिसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी वैल्यू कितनी होगी, TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। T नॉट F क्या है, प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड फेज में फ्रीजिंग पॉइंट। और TF क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। देखो दोनों में अंतर बताता हूँ। डेल्टा टी पढ़ा था हमने, वहाँ पे क्या था, KB इंटू एम। यहाँ पे क्या आपका डेल्टा TF है, यहाँ पे क्या आपका KF इंटू एम। सब चीज़ सेम है। डेल्टा TB का मतलब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और KB अपना है, ठीक है। डेल्टा TF का मतलब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी आपके सेम है, KB और KF की यूनिट दोनों सेम होंगी, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब डेल्टा TF में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है डेल्टा, वो होता है आपका TF नॉट माइनस TF। जबकि डेल्टा TB में क्या होता है आपका TB माइनस T नॉट B। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बस ये ध्यान रखना है, बाकी आपके दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। थैंक यू।